हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए और साथ ही साथ बताऊंगा कि मैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाई करता हूं, तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये लुसेंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें लाइनिंग बाय दिया रहता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि इसको कैसे याद करें सर। सबसे पहले नंबर की आप इसको पढ़ने के कोशिश करिए। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता है, चाहे प्राचीन भारत से पढ़ाई शुरू की हम लोग। तो इसको क्या करना है कि जहाँ से पढ़ाई शुरू किया है वहाँ से लाइनिंग कीजिए। देखिए इसमें हम लोग लाइनिंग किया है ना, इसमें देखिए लाइनिंग किया है। तो ये क्या होता है लाइनिंग करने से कि आपको ये चीज़ पता रहेगा कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई किया। दूसरे दिन जब पढ़िएगा, तीसरे दिन जब पढ़िएगा, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगा। ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना पढ़े। तो लाइनिंग रहेगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तक पढ़े। तो फिर उसको क्या करना है कि अगले दिन रिविजन करना है। जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता पढ़े, फिर इसके बाद जैन धर्म में या बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं दूसरे दिन। तो जैन धर्म तो जब बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे हैं तो सिंधु सभ्यता को पहले एक बार रिकॉल करना है। इसके बाद उसमें दूसरे दिन में उसको पढ़ना है। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक दिमाग में रिकॉलिंग रहेगा। साथ ही साथ आदमी को ये चीज़ ध्यान देना है कि इसको पढ़ते समय इसमें देखिएगा कि लाल लाल जो है इसमें मेन जैसे दिया रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेड कलर में दिया है। जहाँ जहाँ रेड कलर में दिया रहता है तो वहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे रेड कलर में दिया रहता है। तो रेड कलर में देखिए, इसमें देखिएगा कि रेड कलर में कहीं कहीं दिया रहता है, एक एक वर्ड दिया रहता है, एक एक शब्द दिया रहता है। तो वो चीज़ रेड देने का अर्थ है दोस्तों कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको एकदम याद करके रखना है, इसलिए उसमें रेड दिया रहता है। रेड में दिया रहता है, आपको देखिएगा ध्यान से ना, तो रेड में दिखाई देगा आपको। देखिए इसमें भी दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए रेड में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये तो ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ आपको हाईलाइट करके दिया है लुसेंट कि आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। साथ ही साथ हम बताते हैं कि पढ़ने का जो तरीका है, आपको अगले दिन जैसे ही चैप्टर पढ़ें जो आज पढ़ें उसको कल अगले दिन आपको रिवीजन करना है, तब आगे बढ़ना है। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ाई करना है, न कि एक ही दिन पूरा एकदम चाहेंगे कि नहीं हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आज ही ख़त्म कर दें, ऐसा ना। आप क्या कीजिए, एक घंटा का टाइम बना लीजिए। 1 घंटा हिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटा पॉलिटी पढ़िए, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़िए, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़िए, 2 घंटा में 1.5 घंटा साइंस पढ़ लीजिए। इस प्रकार से पढ़ना है। 1 घंटा करंट पढ़िए। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या कोई भी इस प्रकार अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम आराम से निकल सकता है। अब हम बात करते हैं कि लुसेंट को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। पीछे बात किया है कि लाइनिंग कैसे मारना है। अब साथ साथ बताते हैं कि आपको याद कैसे करना है, याद कैसे रहेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे कि हम उठा लिए हैं मुगल काल के बारे में, मुगल काल उठा लिया है। मान लीजिए यहाँ पे मुगल काल दिखाई दे रहा है, तो मुगल काल के बारे में पढ़ना है हमको। तो मान लीजिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर जो है उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो इतना हुआ। तो दोस्तों हमने पढ़ा, तो मान लीजिए हमने जो जो पढ़ा ना, तो फिर इसको क्या करेंगे, इस किताब को ऐसे रख देंगे आराम से, ऐसे रख के फिर अपने मन में सोचेंगे कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर जो था सुन्नी एवं तुर्की मुसलमान था। यह मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ पदशाह की स्थापना किया था। तो इस प्रकार क्या होगा कि आपको दिमाग में रिकॉल होगा। अपने से जब बोलने लगिएगा ना, समझ लीजिए कि आपको परफेक्ट याद हो रहा है। तो इस प्रकार से आप रिकॉल कर गए। पहले आप क्या करिएगा कि लाइन से पढ़िएगा, फिर इसको आप मान लीजिए 10 लाइन 5 लाइन 5 लाइन पढ़िए, फिर इसके बाद उसको अपने से बोलिए, ताकि हमको याद आ रहा है कि ना, जो चीज़ पढ़े वो चीज़ याद आ रहा है कि ना। जब मान लीजिए अपने से अभी नहीं बोल पाइएगा तो एग्जाम में कहाँ से आपको पकड़ में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे ही रख के अगर बुक रख दिए और साइड से बोल रहे हैं, आप ऐसे सोच रहे हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और इसमें क्या क्या है, तो ऐसे ऐसे सोचिएगा कि 5 लाइन है तो 5 लाइन क्या क्या है। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर, ये सुन्नी एवं तुर्की मुसलमान था और इसके बारे में जो है मुगल वंश का स्थापना किया, पदशाह की स्थापना किया है। तो इस प्रकार से करिएगा। और साथ ही साथ एक और बात बताते हैं
कि जब भी पढ़ाई कीजिए तो उसको लाइन से पढ़िएगा ना, तो विस्तार से दिया रहता है। जैसे जैसे पढ़िएगा मुगल काल के बारे में, तो मुगल काल के बारे में पहले पढ़ेंगे कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। बाबर के बारे में जितना है उतना पढ़ लिए। फिर इसके बाद उसका उत्तरदायी कौन, यानी उसके बाद कौन बना, तो हुमायूं बना, उसका बेटा था तो हुमायूं बना, तो हुमायूं के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हुमायूं के बाद कौन बना, तो हुमायूं के बेटा जो था अकबर, अकबर बना, तो अकबर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आपको लाइनिंग से याद हो गया। अब क्या हुआ कि दिमाग में आपको याद आ गया कि वो मुगल काल में कौन कौन शासक थे, तो बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, मान लीजिए सल्तनत काल के क्वेश्चन पूछ रहा है, सल्तनत काल के इब्न बतूता हुआ और कुछ कुछ है उसमें शासक, राजिया सुल्तान थी, ये सब जो थी। तो मान लीजिए सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन में डाल दिया है मुगल काल के राजा के, तो मुगल काल के राजा को तो ऐसे ही छाड़ दीजिएगा आप कि मुगल काल वाला में होगा नहीं, क्योंकि सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछा है, मुगल काल के राजा आएंगे कहाँ से। बात समझे ना। जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म 2000 में हुआ, ठीक, कोई घटना है मान लीजिए कि उधर का 1999 का, 1998 का, तो आप ये सोचिए कि जन्म आपका जब 2000 में हुआ तो 1998 आप भाग लिए होंगे, नहीं लिए होंगे। तो उसी प्रकार से है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो रिलेटेड करके पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में रहेगा, साफ साफ एकदम दिखाइएगा। सल्तनत काल पढ़ाई किए तो सल्तनत काल के बारे में जितना शासक है आपको दिमाग में रहेगा। तो उससे आपको क्या होगा कि ऑप्शन देख कर मार दीजिएगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। ऐसे दिल से बता रहा हूँ कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा ना, अगर ऐसे पढ़िएगा, लाइनिंग बाई लाइनिंग पढ़िएगा ना, तो इससे क्या होगा ना कि आपको पकड़ में आएगा। अब मान लीजिए पेड़ पर चढ़ना है तो आप नीचे से चढ़िएगा कि डायरेक्ट ऊपर से चढ़िएगा। तो इसी तरह पढ़ने का तरीका होता है। अब लड़के बहुत सारे जो नए नए होते हैं उनको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, क्या करेंगे ना कि पढ़ाई का शुरू करेंगे, मुगल काल उठाएंगे तो कब औरंगजेब पढ़ेंगे, तो कब अकबर पढ़ेंगे, कहेंगे इम्पोर्टेंट है, अकबर वाला इम्पोर्टेंट है, अकबर से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अरे भैया तुम शुरू से पढ़ो ना, लाइनिंग पढ़ो, लाइनिंग पढ़ोगे अच्छा से पढ़ाई होगा। तुमको सीढ़ी पर चढ़ना तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट एक बार बीच में कैसे हिल जाओगे तुम, आए सामने वाला भी धक्का मार देगा कि अरे बाप रे बाप किसी मार दिया, एक बार बीच में चल गया। तो ऐसे मत कीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको ये लूसेंट पढ़ने का ऐसे ही तरीका है, आराम से पढ़िएगा। अब हम आपको बताते हैं कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं उसका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़िए। देखिए ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है। आप जैसे ही पढ़िए, मान लीजिए सिंधु सभ्यता पढ़ें तो सिंधु सभ्यता लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सेट मारिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग जो है कितना एक्सेप्ट किया है, कितना रिकॉल हुआ है, हमको कितना याद है, इसमें पता चल जाएगा। क्योंकि लूसेंट का एकदम लाइन बाय लाइन जो पढ़ाई करेंगे उसमें सब्जेक्टिव में ना, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में लाइन बाय लाइन इसका ऑप्शन बना कर दिया है। तो क्या हुआ कि जैसे वहां से पढ़े सिंधु सभ्यता, इसमें सिंधु सभ्यता मार लीजिए, ऑब्जेक्टिव मारिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना हमको याद है, कितना नहीं याद है। तो इस प्रकार से पढ़िए। ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है। आप जाइएगा दुकान पे अपना बुक स्टॉल पे, तो वहां से कहिएगा कि हमको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। दोस्तों बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोगों के पास नहीं भी होता है, तो इसलिए हम आप लोग को बता दिए हैं कि इस प्रकार से करना। ये इतना ही पतला नहीं है, ये मोटा है, इसको हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बांट दिए हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री अलग कर दिए, प्राचीन भारत अलग कर दिए, ऐसे करके बांटे हैं, तो ये पतला है छोटा सा। तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। और रहा कि सेट क्या मारे, तो सेट देखिए हम बताएंगे। और स्पेशली अगर आप बिहार के लिए पढ़ाई करते हैं तो बिहार के लिए किरण पब्लिकेशन हो गया, रोशन आनंद सर का बुक हो गया, आप मार सकते हैं, प्लेटफार्म का मार सकते हैं। तो ये सब सेट आप मार सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको मार सकते हैं। और स्पेशली अगर बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो किरण पब्लिकेशन है, आप किरण पब्लिकेशन का ये जो है इसको सेट लगा सकते हैं। और सेट लगाइए, जो तरीका हम बता रहे हैं वही तरीका से सेट लगाइए। आप सेट मारने के समय ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन को और क्वेश्चन को। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े या पटाख से एगो ऑप्शन मार दिए ABCD में कोई भी, ऐसे नहीं करना है। आराम से आप पढ़िए क्वेश्चन पढ़ के पहले दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा है, या मुगल काल से पूछा है, या सल्तनत काल से पूछा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अब क्या होगा कि दिमाग में ये रहेगा कि नहीं सिंधु सभ्यता से पूछा है तो सिंधु सभ्यता का ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें,
ना कि मुगल काल, सल्तनत काल, ये सब क्या करेंगे, हटा देंगे, छाड़ देंगे। ऐसे होता है, ना याद रहेगा तो भी क्वेश्चन मारा जाएगा अगर इस प्रकार से आप करिएगा तो। नया नया लड़का क्या करता है कि उनको डायरेक्ट बस ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में मारते हैं। पुराना में ये क्या होता है, पुराना का रिजल्ट होने का वजह यही होता है दोस्तों कि वो क्या करते हैं कि पहले पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद ऑप्शन देखेंगे, पढ़ लेंगे कि ये नहीं सल्तनत काल का क्वेश्चन है, तो वो सल्तनत काल के ही खोजेंगे, उसमें राजा महाराजा जो भी है शासक है उसको सल्तनत काल के खोजेंगे। मुगल काल वाला के हटा देंगे, काट कूट कर देंगे कि मुगल काल ये ना होगा, मुगल काल ये ना होगा, और ये जो है दूसरा अथी सब्जेक्ट का है, ये सल्तनत काल का है, इसको मार दीजिए। नहीं याद है फिर भी, और सही भी हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो दोस्तों ये सेट मारिए, और खासकर बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इसमें कम से कम आपको सेट में 65-70 आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा बेस्ट आपका है मार्क्स, और उतना आता है तो रिजल्ट भी आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।